आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अवसर दिया है कि हम आपके भवन में आए और हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करें। पिता परमेश्वर, अभी हम प्रार्थना करते हैं इस पावर कट के लिए। प्रभु आप सहायता करें, आप करिश्माई तरीके से पिता परमेश्वर होने दें कि हमें प्रभु ये फिर से विगेन होने पाए और पिता परमेश्वर हम अच्छी तरह से बैठ के आपकी आराधना करें। वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपनी मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है मेरे प्रियो, आज जो हमारा थीम है वो थीम हमें इस बात को बताता है जो पूर्ण आज्ञाकारिता की बात करता है। हमारा थीम है पूर्ण आज्ञाकारिता और समर्पण। पूर्ण आज्ञाकारिता और समर्पण। मेरे प्रियो, हम आज आज्ञाकारिता के बारे में बात कर रहे हैं और समर्पण के बारे में बात कर रहे हैं और इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता और समर्पण का क्या मूल्य हमारे जीवनों में है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो मुफ्त है। परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है, उसका जो प्रसाद है, उसकी जो ब्लेसिंग है वो मुफ्त है और लेकिन वो बहुत चीप नहीं, बहुत सस्ती नहीं है। और आज की दुनिया में हम ऐसे उद्धारकर्ता को देखते हैं, पसंद करते हैं जो हमें दिलासा दे, जो हमें कंसोल करे, लेकिन हम ऐसे परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं जो हमें आज्ञा दे। आज हम आज्ञाकारिता की बात कर रहे हैं ना, आज्ञाकारिता, पूर्ण आज्ञाकारिता, कंप्लीट ओबीडियंस की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने फिर बोला कि हम ऐसे परमेश्वर को चाहते हैं जिससे हमें अच्छी बातें मिले, जो हमें दिलासा दे, जो हमारे दुखों में, हमारे संकटों में हमारे साथ हो और हमें बीमारियों से चंगाई दे और हमें पैसे कौड़ी की समस्या से दूर करे, घर में सुख शांति दे। पर जब वही परमेश्वर हमें किसी बात के बारे में आज्ञा देता है तो हम, मेरे प्रियो, उस परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। ये एक बड़ी समस्या है जो पूरे विश्व की है, ना कि सिर्फ हमारी कलीसिया की बल्कि पूरे विश्व की। और इसलिए हम ऐसे परमेश्वर के पास जो है कई बार नहीं आना चाहते। मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसे परमेश्वर से बहुत उसको हम पसंद करते हैं जो हमें सिर्फ रविवार के दिन आज्ञाकारिता निभाने के लिए बोले और उस 1 घंटे में हम सब कुछ कर लें, लेकिन बाकी के दिन जो है सोमवार से लेकर के शनिवार तक हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे कुछ न कहे, ये परमेश्वर हमसे कुछ भी ना बोले। और इसलिए मेरे प्रियो, जो वचन आज आपके सामने पढ़े गए हैं, इंग्लिश में बड़ा अच्छा उसका थीम था जो बताता है रेडिकल ओबीडियंस। अभी स्क्रीन नहीं है, मतलब मैं आपको दिखाता। रेडिकल ओबीडियंस की बात कर रहा है, एक कट्टर आज्ञाकारिता की बात कर रहा है। और कट्टर आज्ञाकारिता का सबसे बड़ा परिचय हम देखते हैं मोरिया पर्वत के ऊपर, उत्पत्ति 22 अध्याय 1 से 14 पद के अंदर, जब अब्राहम जो है वो अपने पुत्र के साथ क्या घटना हुई, परमेश्वर उसको एक बहुत ही अकल्पनीय आज्ञा देता है। मैं उसको अकल्पनीय बोलता हूँ, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वहां से परमेश्वर उसको एक आज्ञा देता है और एक बहुत ही विस्मयकारी परिदृश्य को वहां पे हम देखते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर आज्ञा देता है कि इसहाक को लेके जा और मोरिया पर्वत के ऊपर जो है उसको होम बलि करके चढ़ा। मेरे प्रियो, जिन बातों का अब्राहम ने जिंदगी भर इंतजार किया था और वो चीजें साकार रूप से उसके सामने थी, परमेश्वर बोल रहा है कि आज्ञाकारिता में उन चीजों को बलिदान कर दे। अब्राहम ने एक पुत्र की प्राप्ति अपने वंश चलाने के लिए जिंदगी भर की, लेकिन आज, और वो साकार भी हो गई, इसहाक के रूप में साकार भी हो गई, लेकिन जो है वो बोलता है तू इसको लेके जा और उसको होम बलि कर दे। मेरे प्रियो, कट्टर आज्ञाकारिता का अर्थ है कि जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कई बार परमेश्वर चाहता है कि उसको सौंपने के लिए हम तैयार रहें, जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और परमेश्वर इसहाक का खून नहीं चाहता था। स्टोरी में जब आप आगे पढ़ेंगे इस बात को समझेंगे, जानते हैं परमेश्वर इसहाक के खून को नहीं चाहता था, बल्कि इब्राहिम की पूरी निष्ठा को वो चाहता था। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है मेरे प्रियो वहां पे हम देखते हैं। और इसलिए उस आज्ञाकारिता से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग उसके लिए निकली। भजन क्रमांक 119 उसका 1 से 16 पद जो है वो बताता है, याद दिलाता है
कि क्या ही वो धन है वो व्यक्ति जो अपनी चाल में खड़ा रहता है और परमेश्वर की व्यवस्था में वो चलता है, उसकी आज्ञाकारिता में चलता है। और फिर वहां पे प्रश्न भी पूछता है कि जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे। तो बोलता है कि तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करूं। मेरे प्रियो, ये एक बहुत ही सुंदर तस्वीर है आज्ञाकारिता की। पुराने नियम में जिस आज्ञाकारिता की हम बात कर रहे हैं, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह उसकी कुछ शर्तों को बताता है। आज मरकुस से हमने पढ़ा है, लेकिन लूका 14 अध्याय में भी सेम चीज को आप पाएंगे। यीशु मसीह वहां बताता है, और यीशु मसीह जो उसको सुनने के लिए आए हैं जानबूझकर कुछ ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग करता है कि भीड़ जो है वो छट जाए, जिसको जाना है वो चला जाए। और बोलता है यदि कोई मेरे पास आए तो अपने माता पिता और अपने बच्चों और भाइयों अपने प्राण को भी अपनी ना जाने, तो मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक तरह के हाइपरबोल को, एक तरह की अतिशयोक्ति को यहाँ पे प्रयोग कर रहा है कि हमारा प्रेम ऐसा गहरा, हमारी आज्ञाकारिता ऐसी गहरी होना चाहिए कि जिसके प्रति सारे प्रेम जो है फीके पड़ जाए। यदि हम परमेश्वर के साथ अच्छी आज्ञाकारिता प्रेम में रहेंगे, अपने आप जो है हमारा परिवार से और सारी चीजों से हमारा प्रेम बना रहेगा मेरे प्रियो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुख्य बात यह है कि प्राथमिकता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रभु के साथ हमारी आज्ञाकारिता है। और उसके बाद वो दो, अगर लूका में आप पढ़ेंगे तो वो दो उदाहरण देता है जहाँ पे वो बात करता है कि कोई व्यक्ति एक बुर्ज बनाना चाहता है तो पहले से कीमत नहीं आता क्या, कोई राजा से युद्ध करने जाता तो पहले से खर्च का हिसाब नहीं लगाता क्या, अपनी ताकत का हिसाब नहीं लगाता। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ी बात है परमेश्वर की आज्ञाकारिता, उससे प्रेम करना। मैंने कई बार लोगों से सुना है, उसी में परमेश्वर का भय भी आता है। बड़े ध्यान से सुने, मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ, 5-7 मिनट में अपने संदेश को खत्म करूंगा, लेकिन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात को भी बोलूंगा। कई बार लोग, आजकल का जो मॉडर्न मैसेज है वो ये बोलता है कि परमेश्वर मेरा दोस्त है, परमेश्वर जो है ही इज माय बडी, परमेश्वर जो है, मैं परमेश्वर से नहीं डरता। बहुत सारे प्रचारकों को सुना है, वो बोलते हैं मैं परमेश्वर से नहीं डरता, हमारा संबंध उससे इतना अच्छा है कि मैं उससे नहीं डरता। मेरे प्रिय, ये गलत प्रीचिंग है। परमेश्वर का भय मनुष्य के जीवन में आज्ञाकारिता को उत्पन्न करता है। जब आप परमेश्वर से डरेंगे नहीं और वो आपका बड़ी बन जाएगा, वो आपका दोस्त बन जाएगा, तो फिर उसका भय, उसकी आज्ञाकारिता भी आपके मन से दूर हो जाएगी और आप बड़े मॉडर्न थियोलॉजी में चले जाएंगे। परमेश्वर हमारा दोस्त नहीं, हम गाना जरूर गाते हैं वहां पे, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, लिखने वाले ने अपने भाव को लिख दिया, लेकिन सच बात तो ये है मेरे प्रियो, वो हमारा परमेश्वर है और उसका रेवरेंशियल फियर, उसका भय हर मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। ये भय नहीं, यदि परमेश्वर का भय होगा तो ना इस संसार में कोई भूल नजर होगी, ना किसी के प्रति कोई अपराध होगा, ना प्रेम उड़ जाता, क्योंकि भय नहीं है और आज्ञाकारिता में नहीं चलते लोग, इसलिए जो है संसार में ये तमाम तरह की कुरीतियां हैं। मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो बताता है एक रेडिकल ओबीडियंस के बारे में, एक कंप्लीट ओबीडियंस के बारे में। जब हम उसमें चलेंगे, एक बेहतर समाज का, एक बेहतर देश का हम निर्माण करेंगे। यदि परमेश्वर का भय हमारे मन में होगा तो हम किसी के विरोध में पाप नहीं करेंगे, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, सारी चोरी चिकारी हत्या बलात्कार खून सब खत्म हो जाएंगे। मेरे प्रियो, वो स्थिति आने वाली है जब परमेश्वर अपनी समरूपता में हमें बदल देगा, जब हम महिमामय स्थिति होंगे। लेकिन अभी से मसीह विश्वासियों के जीवन में प्रभु ने उस रात को करना शुरू कर दिया है। एंड ही इज चेंजिंग अस डिग्री बाय डिग्री, एक एक अंश करके वो हमें बदलता जा रहा है। मेरे प्रियो, ये जो अब्राहम के बारे में मैंने आपको बताया कि अब्राहम से परमेश्वर इसहाक के खून को नहीं मांगता था, बल्कि उसकी निष्ठा को मांगता था। एक बहुत बड़ा टाइम एंड शेडो है। यदि आप याद करें तो जिस मोरिया पर्वत के ऊपर अब्राहम अपने बेटे के साथ लकड़ियों को लेके गया होम बलि चढ़ाने के लिए, उसी मोरिया पर्वत की श्रृंखला पे प्रभु यीशु मसीह अपनी लकड़ी को लेके क्रूस पे लेके चढ़ा और जाकर के उसने अपने प्राणों की आहुति दी।
यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता दिखाई। ये वहीं से मैसेज मिल रहा है, ये संदेश वहीं से मिल रहा है। बल्कि पहला संदेश, अगर हम टाइम एक्शन की बात करें, जो चीजें आप पढ़ते हैं पीछे, वो कैसे इसको इसका इंटरप्रिटेशन कैसे है, तो जब आदम ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, आदम को पता चला कि वो नग्न है और उसने अपने लिए वस्त्र सी लिए, पत्तों के वस्त्र सी लिए, और परमेश्वर के लिए वो काफी नहीं था। लिखा है कि परमेश्वर ने उसको चमड़े के वस्त्र दिए। कहां से आया था? एक बलिदान के बारे में बताता है। वही बलिदान जो है हम परमेश्वर के लोगों के जीवन में देखते हैं, वही आज्ञाकारिता हम परमेश्वर के लोगों के जीवन में देखते हैं, जो उनके जीवनों में बड़ी आशीष ले गई। अब्राहम उसमें से बहुत बड़ा नमूना है, जिसके लिए सब कुछ इजहार था, सारे सपने उसी सोचते थे, उसी दुनिया में चले गए, लेकिन परमेश्वर ने वहां पे एक मेले का इंतजाम किया। उसी मोरिया पर्वत की श्रृंखला में प्रभु यीशु मसीह ने मजदूरों का जो अल्टीमेट एक्सचेंज किया, एक जो बड़ी अदला-बदली उसने की, अपनी लकड़ी को लेकर, अपनी क्रूस को लेकर के उसमें जाकर के सबके लिए, मेरे और आपके लिए और सारे विश्व के लिए उसने बलिदान को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी दिखाई, तो परमेश्वर ने उसको इसी काम के लिए भेजा। आज प्रभु यीशु मसीह उसका वचन, आज हमारे सामने क्या है? हमारे सामने परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन भी हमसे ऐसी आज्ञाकारिता की बात करता है। वो बोलता है कि जब तुम पढ़ते हो, सिर्फ उसको पढ़ के छोड़ना दो, बल्कि उस पर चलना भी सीखो और प्रार्थना करो कि परमेश्वर में कमजोर हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, और जो बातें तेरी आज्ञा है उस पर मैं चल नहीं पाता हूं, मेरी मदद कर। मैंने बोला ना कि परमेश्वर जब तक आपको ढांढस देता है, परमेश्वर अच्छा है, लेकिन जब वो आज्ञा देता है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि जब वो कुछ कहता है तो वो कुछ करने के लिए कहता है। जब उसका वचन हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, और वो हमसे बात करता है, तो वो हमसे कुछ करने के लिए भी कहता है। मेरे अपने जीवन में मैंने देखा है कि जिन बातों का मैंने प्रचार किया, उन बातों को प्रैक्टिकली निभाने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर प्रदान किए। वो अवसर आसान नहीं थे, ध्यान दें, जो अवसर परमेश्वर ने मुझे दिए, जिन बातों को बड़ी आसानी से मैंने प्रचार कर दिया, उन अवसर को परमेश्वर ने मुझे दिया कि अब तेरे सामने इसको कर। जैसे किसी ने मेरे विरुद्ध कोई राग किया, कोई नाराजगी है, कोई गुस्सा है, और परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से उसको माफ कर दे। वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आज परमेश्वर अपने वचन से आपसे क्या बात करता है जो आप पढ़ते हैं? वो क्या बात कह रहा है कि कौन सी चीज है जो आपको अपने जीवन में बदलनी है? आप कहते हैं परमेश्वर, ये मेरा पूरा जो घर है, ये जो पूरा शरीर है, ये तेरा है। ओ, मेरा दिमाग तेरा है, मेरा दिल तेरा है, मेरे पैर तेरे हैं, मेरे हाथ तेरे हैं। हो सकता है कि हम निन्यानवे चीजों में परमेश्वर की आज्ञा का मान है, पर वो एक चीज है जहां हम स्वयं में नहीं जाना चाहते, जिसको हम खुद भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जिसको हम खुद भी नहीं खोलना चाहते। लेकिन आज वो समय है जब परमेश्वर अपनी आज्ञाकारिता में से बोलता है कि मुझे आने दे, मुझे उस दरवाजे को खोलने दे, मैं वहां पर आऊंगा और तुझे विश्वास करूंगा। ये है सच्ची आज्ञाकारिता। यदि हमने एक भी छोड़ा तो फिक्र है पूरा सत्यानाश है। अब ये मेरा जो संदेश है, हमने बोला कि आपका जीवन एक किस्सा है जो 100% है, 70% आपने बोला है, 30% छोड़ा है। मैं बोलता हूँ आपने 99% छोड़ा है, वो 1% फलवा आएगी और सारी आपकी आज्ञाकारिता को देगी। हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को पूरा का पूरा परमेश्वर के हाथ में देना है। और आप देखिए परमेश्वर कितना खूबसूरत आपको परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत बनाया है, हमारे सब विचार को बहुत खूबसूरत बनाया है। पर इस दुनिया में आकर के अपने तमाम तरह से तमाम चीज को लेकर होती है, हमने जो है अपने संसार को प्रभाव से भर लिया, अपने जीवन को प्रभाव से भर लिया, अपने शरीर को प्रभाव से भर लिया, अपने
आज भैया मेरी परमेश्वर ने कहा कि वो सब कुछ मेरी आज्ञा करता हूँ दे दे अब चल दे देख कर कैसे तेरी बातों को तेरे परिवार को तेरी कहानी को हम बहुत संस्कार से बात कर रहे हैं वो एक बेटियों आज जब इस संदेश को आप सुन रहे हैं तो हम इन सारी चीजों को लेने की करेंगे समर्पण को लेंगे और डेली रहेंगे फिर भगवान यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धार करने के रूप में स्वीकार किया है वो हम बिल्कुल सही बात है लेकिन जीवन को प्रतिदिन समर्पण की लेनी पड़ता है आप ये नहीं सोच सकते कि हमने एक साल पहले परमेश्वर को उद्धार किया तो जीवन आने दिया आपको प्रतिदिन समर्पण जीवन करना है इसलिए कहना है सुनना है इसी को बोला रेडिकल ओबीडियंस एक कट्टर without recognition हम अपनी चीज़ों को इस वचन के हाथ में जो हमसे होगा ये नहीं पता क्यों नहीं मुझे तो ये भी समझ नहीं सकती कि क्या करना है और वहाँ से बात आती है उसको विश्वास करना ये भी आपको इसी समय से उसके से वो है किसी बार कहीं भी है किसी का रास्ते मिलेगा साल वाला को शुरू होगा the day you do it that day you take deliverance from that this is not the way you do it वही दिन परमेश्वर टूटा हुआ मन मैं लाता हूँ खुद को मैं नम्र करता हूँ